ओके, सेकंड टेस्ट में बेटे आपसे बैक्टीरिया के चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया वो ये था कि जितने भी गिवन ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में बैक्टीरियाज के नेम लिखे हुए थे, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। आपको पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी हुई है और सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। प्लांट्स के केस में और कुछ माइक्रोब्स के केस में ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक एक्स्ट्रा लेयर से रैप हो रही होती है। इस एक्स्ट्रा लेयर का पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और प्रोटेक्शन के साथ साथ इसके अलावा इसे रिजिड स्ट्रक्चर, एक उसकी डेफिनेट शेप भी दे रही होती है। तो प्लांट्स और माइक्रोब्स दोनों के अंदर ये मौजूद है, लेकिन दोनों के अंदर इनकी कंपोजिशन वेरी करती है। प्लांट्स में इनकी कंपोजिशन सेलुलोज है, व्हाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इनकी कंपोजिशन पेप्टाइडोग्लाइकन है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 1 के कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है। माइकोप्लाज्मा, जितने भी आपके ऑप्शंस गिवन हैं इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, वाइल गिवन ऑप्शंस में से सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Okay, question number 2, a cluster of polar flagella is called. Okay बेटे, सो यहाँ पे आपको फ्लैजेला की बेस पे आपने कुछ बैक्टीरिया की टाइप्स पढ़ी होंगी, वो टाइप्स में आपको लिखवा देती हूँ। ये डिफरेंट एमसीक्यूज में इसी सेकंड टेस्ट के ही डिफरेंट एमसीक्यूज में ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाद में नहीं बताऊंगी, तो आप इसको ध्यान से अभी ही नोट कर लें। ओके, सो ओके, बैक्टीरिया आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, ट्राइकस एंड सेकंड वन इज ए ट्राइकस। ट्राइकस जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। फ्लैजेला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इनकी आउटर बॉडी के साथ अटैच होता है। फ्लैजेला इज प्रेजेंट, वाइल ए ट्राइकस में फ्लैजेला इज फॉर एब्सेंट, इनमें एब्सेंट होगा। ओके, सो ट्राइकस जितने भी आपके फ्लैजेला हैं मीन्स कि जिनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला की पोजीशन की बेस पे और उनके नंबर की बेस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज हैं। अगर किसी भी बैक्टीरिया के साथ जस्ट एक ही फ्लैजेला अटैच है तो इसे आप कहते हो कि ये मोनोट्राइकस है। ठीक है, जस्ट एक ही फ्लैजेला अटैच है, वो इस पोल पे या इस पोल पे आप अटैच करवा सकते हो। मोनो आपको पता है आप 1 को कहते हो। सो जस्ट एक फ्लैजेला अटैच है तो वो मोनोट्राइकस है। वाइल किसी भी बैक्टीरिया के साथ अगर दोनों तरफ दोनों पोल्स पे एक एक फ्लैजेला अटैच है तो इसे आप बोलोगे ये एम्फीट्राइकस है। ठीक है, मोनोट्राइकस एंड एम्फीट्राइकस 2 टाइप्स हैं आपके पास बैक्टीरिया की, उनकी पोजीशन की बेस पे। थर्ड टाइप जो आपने पढ़ी थी क्लास में वो है सिफेलोट्राइकस, और सिफेलोट्राइकस में किसी भी फ्लैजेला का एक ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, ये एक टफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये टफ्ट एक पोल पे अगर है तो इसे आप कहते हो ये सिफेलोट्राइकस है।
ओके सो अगर किसी भी बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे, ये एक बैक्टीरिया है और इसके दोनों पोल्स पे अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो दोनों पोल्स पे प्रेजेंट होने की वजह से आप इसे कहते हो कि ये लोफोट्राइकस है। ठीक है, सिफेलोट्राइकस मीन्स के एक ही पोल पे एक पूरा ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, टफ्ट अटैच हुआ हुआ है, और लोफोट्राइकस दोनों पोल्स पे फ्लैजेला का एक ग्रुप प्रेजेंट होगा। वाइल एम्फीट्राइकस में दोनों पोल्स पे एक एक होगा, मोनोट्राइकस में एक ही पोल पे एक फ्लैजेला अटैच है। ओके, लास्ट टर्म जो है वो है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया की शेप है, तो बैक्टीरिया की पूरी बॉडी को इस तरह से फ्लैजेला ने कवर किया हुआ है। ठीक है, इसे आप कहते हो ये पेरिट्राइकस है। ओके, सो फर्स्ट मोनोट्राइकस, ये सारे नेम्स और उनके लोकेशन याद रखनी है आपने, डिफरेंट एमसीक्यूज आगे आएंगे। मोनोट्राइकस एक बैक्टीरिया के एक पोल पे जस्ट एक ही फ्लैजेला अगर अटैच है तो इससे आपने मोनोट्राइकस बोला। अगर दोनों पोल्स पे फ्लैजेला अटैच हैं तो वो एम्फीट्राइकस है। ठीक है, और अगर एक पोल पे एक टफ्ट अटैच है तो सिफेलोट्राइकस। अगर दोनों पोल्स पे दो टफ्ट अटैच हैं, दो डिफरेंट पोल्स पे, तो ये लोफोट्राइकस है। वाइल इन केस ऑफ पेरिट्राइकस पूरी बॉडी को फ्लैजेलास कवर कर रहे हैं ग्रुप की फॉर्म में, या किसी एक पोल पे वो प्रेजेंट नहीं है, उसकी पूरी सरफेस को कवर कर रहे होते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन बेटा जो आपसे पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन के अ क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला इज कॉल्ड। पोलर मीन्स के ये एंड्स पे अटैच है, किसी भी एज पे अटैच है। ओके, सो पोलर फ्लैजेला का जो क्लस्टर अटैच है उसे आप क्या बोलोगे, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस मीन्स के दोनों पोल्स पे जब एक ग्रुप की फॉर्म में है। उसने जस्ट पोलर रीजन्स बताया, इट मीन्स के कॉर्नर्स पे है, पूरी बॉडी या सरफेस को कवर नहीं कर रहा। तो अगर पोलर रीजन पे है तो इसे आप कहते हो कि ये लोफोट्राइकस है। एंड लोफोट्राइकस इज गिवन इन ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Okay, name the component of flagellum. कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैजेलम, ये सारे जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं ये फ्लैजेला के ही कंपोनेंट्स हैं। इन्हें मैं भी ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन डी है। और ये किस तरह से आपने फिगर पढ़ी होगी, किस तरह से आप रिलेट करते हो, इसे मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये नेम्स बेटे आपने याद रखने हैं, आगे आप डिफरेंट एमसीक्यूज में इनको याद करोगे। अगर आपको याद नहीं रहते या आप नोट नहीं कर सके तो आप वीडियो रिवाइंड करके इसको देख सकते हो। किसी भी फ्लैजेला के फ्लैजेलम के अंदर 3 पार्ट्स हैं, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आपने पढ़े होंगे, तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट बेटे जो आपने पढ़ा था उसे आप कहते हो कि ये बेसल बॉडी है। सेकेंड कंपोनेंट जो आपने इसका पढ़ा था वो हुक है। एंड थर्ड कंपोनेंट इज फिलामेंट। ओके, अब इन तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर बेसल बॉडी एम्बेड हुई होती है। फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन, बिकॉज आपको पता है डबल लेयर होती है इसके अंदर, तो इस तरह की 2 मेम्ब्रेन्स आपने ड्रॉ कर ली। जो बेसल बॉडी है ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुई होती है, और बेसल बॉडीज रिंग्स की फॉर्म में होती है। आपके पास जितने भी बेसल बॉडीज हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, वो रिंग्स की फॉर्म में है। अगर तो ग्राम नेगेटिव है तो उसकी 4 रिंग्स होती हैं। ग्राम नेगेटिव में रिंग्स कितनी हैं, 4। वाइल ग्राम पॉजिटिव में ये बेसल बॉडी के अंदर रिंग्स कितनी होंगी, 2। सो ये हमने एक मेम्ब्रेन ड्रॉ की है। बेसल बॉडीज जो कि हैं इसकी फ्लैजेला की, वो कहाँ पे इम्बेड होंगी,
मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन किसकी, बैक्टीरिया की। ओके, सो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन आपने ड्रॉ की है, आपने इसके अंदर 2 या 4 रिंग्स ड्रॉ कर लेनी है किसी भी एक बैक्टीरिया को शो करवाने के लिए। सो यहाँ पे हम इसकी स्पेस के अकॉर्डिंग 2 रिंग्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने रिंग्स ड्रॉ की हैं और ये रिंग्स किसकी हैं, बेसल बॉडी की, और ये कहाँ पे इम्बैड होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे ये जो रिंग्स हैं इनको कनेक्ट किया होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर ने। ठीक है, ये रिंग्स हैं और ये रिंग्स कनेक्टेड हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर से। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ब्लैक में, ये रॉड्स हैं जो कि कनेक्ट करवा रहे हैं रिंग्स को, और जो ब्लू में ड्रॉ किया है ये रिंग्स हैं। और इन्हें कलेक्टिवली आप कहते हो कि ये बेसल बॉडी है। ओके बेटे, सो इसके बाद इस रॉड के ऊपर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये जो हमने ड्रॉ किया शेडेड ब्लैक में, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या काम करेगा, ये कनेक्ट करवाता है किसी भी बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ। सो दिस इज हुक। ओके, इसके ऊपर जो फिलामेंट बेटे आपने ड्रॉ करना है, और जो फिलामेंट है ये कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि टेपर्ड फॉर्म में होना चाहिए। टेपर्ड फॉर्म मीन्स कि नीचे से वो ब्रॉड होगा और ऊपर से वो इस तरह से थिन हो जाएगा। ठीक है, ओके, नीचे से ब्रॉड बेस आपने रखनी है और ऊपर से इस तरह से टेपर्ड करवा देना है। ओके, ये फिलामेंट है और फिलामेंट किस चीज का बना हुआ है, फ्लैजिन प्रोटीन का। फ्लैजिन प्रोटीन्स बीड्स की फॉर्म में इसके ऊपर अरेंज हुई होती हैं इस तरह से। ठीक है, सो ये इस तरह से अरेंज हुई है और ये सारा कंप्लीट करके फ्लैजिन फिलामेंट बनाएगा। और ये हुक है, ये हुक क्या काम कर रहा है, फिलामेंट को बेसल बॉडी से अटैच करवा रहा है, और बेसल बॉडी के अंदर रॉड्स एंड रिंग्स हैं, ये दोनों अटैच करवाते हैं एक दूसरे को। ओके, सो ये स्ट्रक्चर जो आपको अभी शॉर्ट क्वेश्चन MCQ पूछा गया था कि कौन कौन से गिवन ऑप्शंस में से कंपोनेंट्स हैं जो कि फ्लैजेलम को बना रहे हैं, तो उसमें फिलामेंट भी है, हुक भी है और बेसल बॉडी भी है, ये तीनों चीजें हैं। तो ये तीनों मिलके किसी भी फ्लैजेला को बनाएंगे। सो आपका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जिसमें बोला हुआ है कि ऑल ऑफ दीज, कि ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके फ्लैजेला को बनाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, फ्लैजेला मूव द सेल बाय, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, जिसमें ये बोला गया है कि एक प्रोपेलर की तरह, जिस तरह से एक किसी भी और लाइक जो मूवमेंट होती है उस तरह से फ्लैजेला मूव करवाता है किसी भी बॉडी को, कि पहले एक फोर्स बैकवर्ड अप्लाई करेगा और फिर उसके रिएक्शन में जो उसकी बॉडी है वो आगे मूव करेगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ प्रोपेलर। जिस तरह से प्रोपेलर एक खींचता है बॉडी को, उसी तरह से फ्लैजेला किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मूव करवाते हैं। इसकी एग्जांपल आप और से भी ले सकते हो। जिस तरह से आप कोई भी बोटिंग जब कर रहे होते हैं तो जो और आप यूज करते हो, वाटर वेव्स को बेसिकली आप यूज करते हैं उस ओर के थ्रू बैक साइड पे पुश करवाने के लिए। ठीक है, तो वाटर वेव्स बैक साइड में पुश होती हैं और जो बोट होती है वो फॉरवर्ड साइड में उसके रिएक्शन में मूव करती है। ठीक है ना, सो सेम उसी तरह का प्रोसेस फ्लैजेला यूज करता है किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोटीन फ्रॉम विच हुक एंड फिलामेंट ऑफ द फ्लैजेला आर कंपोज्ड ऑफ।
ओके, सो फ्लैजेला एंड हुक की कंपोजिशन पूछी हुई है और यहाँ पे मैंने साथ लिखा भी हुआ है कि किस प्रोटीन के बने हुए हैं, फ्लैजेलन प्रोटीन के। तो फ्लैजेलन इज गिवन इन ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द कोकाई विच मोस्टली अकर इन सिंगल और पेयर्स। कि गिवन ऑप्शंस में से अगर आप देखें तो पेयर की फॉर्म में बोला गया है कि या तो वो पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर सिंगल फॉर्म में हो सकते हैं। आपको पता है कोकाई कोई भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। सो कोकाई वो बैक्टीरिया हैं जो कि स्फेरिकल शेप के हैं और यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या पूछा गया है, तो या तो ये सिंगल फॉर्म में है या फिर ये पेयर की फॉर्म में है। पेयर मीन्स के इसके अंदर कितने कोकाए हैं, टोटल 2 कोकाए हैं इसके अंदर। तो आप ऑप्शंस में देख लें, या तो कोकाए होना चाहिए या फिर डिप्लोकोकाए होना चाहिए। तो फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाए, स्ट्रेप्टोकोकाए में एक चेन की फॉर्म में स्फेरिकल बैक्टीरियाज अरेंज होते हैं बीड्स की तरह। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। डिप्लोकोकाए, डिप्लो मीन्स के बिकॉज स्टेटमेंट के अंदर 2 का वर्ड या पेयर का वर्ड यूज किया गया है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज डिप्लोकोकाई। डाई इज फॉर 2 एंड डिप्लोकोकाई मीन्स के स्फेरिकल शेप के 2 बैक्टीरियाज एक साथ अटैच हैं। टेट्राकोकाई में 4 है, वो भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है डिप्लोकोकाई विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन इज डिप्लोकोकाई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग में कंटेन फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया बेटे कोई भी ऐसा हेलिक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी बैक्टीरिया को किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए हेल्प आउट करता है। जिस तरह से आपने पिल्लाई का पढ़ा था तो उसी तरह से ये फिम्ब्रिया है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की आउटर साइड पे इस तरह से ये अटैच होते हैं और किसी भी सबस्ट्रेट के साथ उन्हें अटैच होने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। चाहे उन्हें अटैच होकर फूड लेनी है या कोई भी और एक्टिविटी करनी है तो अटैचमेंट में ये फिम्ब्रिया हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ये फिम्ब्रियाज हैं। ओके, सो ये फिम्ब्रियाज अटैचमेंट में हेल्प आउट कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, ठीक है। सो आपसे पूछा गया कि फिम्ब्रियाज इनमें से ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों में से किसके अंदर प्रेजेंट है, उसका फंक्शन नहीं पूछा गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन बी होगा कि ग्राम नेगेटिव के अंदर फिम्ब्रिया जो है वो मोस्टली ऑब्जर्व किए जाते हैं, वाइल ग्राम पॉजिटिव बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं कि उसमें ऑब्जर्व किया जाए। सो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Okay, question number 8, peptidoglycan accounts for how much percentage of the dry weight of cell? ओके, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ एक मिक्सचर है और ये बैक्टीरिया को बना रहा होता है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि कितनी परसेंटेज है पेप्टाइडोग्लाइकन की इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव। तो 50% बेटे जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर होता है और इससे जो लेस अमाउंट है वो ग्राम नेगेटिव के अंदर है। सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए में 50% गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज ए कि जितने भी आपके ग्राम पॉजिटिव हैं उनके अंदर 50% पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, यहाँ पे सेल वॉल का स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कि इनमें से कौन सा ऐसा गिवन ऑप्शन है कि जो कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को सपोर्ट करता है। क्या उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, क्या वो थिकर है एज कंपेयर टू नेगेटिव बैक्टीरिया, क्या उसमें टेकोइक एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट ऑप्शन बेटे ऑप्शन डी है कि जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये तीनों चीजें करेक्ट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन डी है। इसकी फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ।
ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है किसी भी बैक्टीरिया की। और उसकी आउटर साइड पे ये सारा पोर्शन सेल वॉल का है। ठीक है, ये जितना भी शेडेड एरिया है ये सारा सेल वॉल का है। ओके, सो जितने भी ग्राम पॉजिटिव हैं उनके अंदर सेल वॉल थिक है। अगर हम इसके कंपैरिजन में ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल ड्रॉ करें तो वो भी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, लेकिन वो थिन है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, सो ये हमने ड्रॉ की है ग्राम नेगेटिव की और ये हमने ड्रॉ की ग्राम पॉजिटिव की। दोनों का कंपेयर आप कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये थिक है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। इसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ साथ जो ग्राम पॉजिटिव हैं इनमें टेकोइक एसिड भी बेटे प्रेजेंट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि टेकोइक एसिड प्रेजेंट है जस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और एब्सेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, सो पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ साथ ये हमेशा आपने फुल फॉर्म लिखनी होती है, कभी भी एब्रीवेशंस नहीं लिखनी। ये एब्रीवेशंस जस्ट मैं टाइम शॉर्ट की वजह से यूज करती हूँ। सो पेप्टाइडोग्लाइकन एंड टेकोइक एसिड कंबाइन कर रहे हैं इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव। इसके केस में ग्राम नेगेटिव के केस में पेप्टाइडोग्लाइकन तो प्रेजेंट है लेकिन इसके अंदर टेकोइक एसिड एब्सेंट होता है। ये आपको एमसीक्यू जो यहाँ पे पूछा गया है इस फॉर्म में भी आ सकता है कि टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, सो टेकोइक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेप्टाइडोग्लाइकन इनमें टेकोइक एसिड एब्सेंट है। सेकंड, इसके अंदर एक लेयर है लिपोप्रोटीन्स की। लिपो आपको पता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के कंबाइन करने से बना है। ये जस्ट ग्राम नेगेटिव की फॉर्म में होती है और ये आउटर साइड पे इस तरह से प्रेजेंट है। किसकी आउटर साइड पे? एक थिन पेप्टाइडोग्लाइकन की आउटर साइड पे मौजूद है। वाइल इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोई भी कवरिंग नहीं थी पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर। सो यहाँ पे तीन चीजें आपने ड्रॉ की हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर पेप्टाइडोग्लाइकन की एक लेयर। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकन में डेपोजिशन किस चीज की है? टेकोइक एसिड की। इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव जस्ट आपने पहले बताया कि पेप्टाइडोग्लाइकन है और आउटर साइड पे क्या चीज अटैच है? लिपोप्रोटीन्स। ये टेकोइक एसिड इसी पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर डिपॉजिट हुए हैं और ये लिपोप्रोटीन एक एक्स्ट्रा लेयर की फॉर्म में मौजूद है। ये ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव की लेयर आपने याद रखनी है, ये आगे हम यूज करेंगे अभी। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो भी आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला गया कि गिवन ऑप्शंस में से किसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, इनकी जो वॉल है वो थिक है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव, इनमें टेकोइक एसिड प्रेजेंट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आर ऑफ दीज, बिकॉज टेकोइक एसिड भी है, ये थिक भी है एज कंपेयर टू नेगेटिव एंड इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा लेयर्स होने की वजह से ये थिक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द सेल वॉल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसमें रिमेनिंग सारे इररेलेवेंट हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर थिकर देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी हमने यहां पे भी देखा कि जो ग्राम पॉजिटिव है इनकी वॉल थिक है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि इस सेल वॉल को बना रहे होते हैं उसे आप एक सेकंड नेम भी देते हो, वो सेकंड नेम म्यूरिन आप कहते हो। म्यूरिन इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो करेक्ट ऑप्शन फिर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटे, ये आपके टेस्ट नंबर 2 के MCQs का सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह हम सेकंड वीडियो में देखते हैं अभी। तो इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी, गुड लक।